तरीका यही बना, मार्ग यही बना कि ध्यान को ललाट पे ले आए, कानों पे ले आए, पेट पे ले आए, पीठ पे ले आए, उंगलियों पे ले आए। तो मार्ग यही बनता है। वो कैसा अखंड का ध्यान नहीं, वो खंड खंड का ध्यान हो गया। तो उनके कुतर्कों को हम जो समाज, मतलब जैन समाज पंडित हमको देता है, उनके कुतर्कों में हमें नहीं आना है। जब लोग ध्यान की बात मान भी लेंगे तो कहते हैं नहीं नहीं, खंड खंड तो मत करो, आप पूरे का ध्यान करो, आप खंड खंड तो तो काम नहीं बनेगा। तो भाई ये तरीका ये है, हम सदमस्त हैं, दर्शनावरण कर्म का उदय है, कुछ इस भाग छूट ही जाता है। कर्म को नहीं मानो तो अनुभव तो मानोगे ना, अनुभव में प्रयास करो, देखें कोई भाग छूटता है कि नहीं छूटता है। कहीं ना कहीं आप अपने में आएंगे तो संवेदन किसी भाग में ही होता है, संपूर्ण शरीर का संवेदन नहीं होता है। तो मार्ग का तो यही प्रकार है जो हम ध्यान अभ्यास में करते हैं। भले वो हमको लगे ये रिपीट करो, ये रिपीट करो, पुनरावृत्ति काम है, मार्ग पुनरावृत्ति रूप है, फिर दे आओ, फिर दे आओ। किस प्रकार से दें? खंड खंड रूप से ध्याओ, मतलब ध्याओ भी आत्मा को ध्याओ, आत्मा को ध्याओ मानी भैया कैसे ध्याओ आत्मा को, बताओ सही। पहली बात, आत्मा कहने से समझ नहीं आता है, शरीर को ध्याओ, उसको शरीर आकार हो शरीर, हम तो शरीर को कैसे ध्याएं हम, पूरा तो ध्यान शरीर पकड़ में नहीं आता है। तो तरीका क्या है, मार्ग क्या है, ये अंग करके अपने ध्यान को अपने शरीर के किसी भाग पर लाओ। अभी नारायण विश्व सुंदराचार्य तो साफ ही करें, नेत्र द्वंद्वे श्रवणी गुले नासाग्रे चेला लाटे कतिपय प्रदेश, ऐसे बात ही करें कुछ प्रदेशों पर, कुछ भाग पर। प्रदेशों तो कहना भाई कुछ भाग ही असल में, किसी भाग पर, किसी अंग पर, किसी उपांग पर लाए। हमें अंग उपांग रूप से अपना शरीर को अनुभूत है, ये मेरे हाथ है, ये मेरे पैर है, इसी प्रकार हमको अपना अनुभव होता है। बच्चों को भी ऐसे अनुभव होता है, पशु पक्षियों को भी ऐसे अनुभव होता है। पाँव का भाग उसमें अनुभव है तो पाँव हिला लेता है पशु, पूंछ का भाग अनुभव पूंछ हिला लेता है, गर्दन का भाग अनुभव तो गर्दन हिला लेता है, मुंह का भाग अनुभव मुंह को हिलाकर खाना खा लेता है। सब तो काम अपने में करता है, वो अपने अनुभव से सारा काम कर रहा है वो। ये अलग बात है, साथ में ज्ञान भी खड़ा है, तो ज्ञान खड़ा होने से संसार खड़ा हो जाता है। सब पशु पक्षी सारे संसारी जीव ज्ञान में खड़े हैं, अनादि से मिला है, अब उसी को तो मिटाना है। वो अनादि से चले आई विकृति को तो मिटाना है। विकृति क्या है, उत्कल मिला है, उसे इंद्रिय मिली है तो हाथ पांव मिले हैं तो ज्ञान कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, यही तो विकृति है। ज्ञान और क्रिया तो विकृति है, उसी ज्ञान क्रिया को स्वभाव मान लेते हैं, मोक्ष मार्ग मान लेते हैं, तो फिर तो संसार मिटेगा ही नहीं। जिस हिसाब से आज जिनवानी पढ़ी पढ़ाई जा रही है उससे तो मिथ्या तो पुष्ट होता है, पहले नहीं था, गृहित मिथ्यात्व हो रहा है। उसे संसार को हम बहुत लंबा कर रहे हैं, अपना हित करने के लिए आए जिनवाणी के पास। प्रवचनकारों ने, शास्त्रकारों ने इतना प्रतिपादन किया कि लाभ के बजाय उल्टा हानि हो गई। छब्बे बनने गए तो दुब्बे हो गए, दुब्बे भी नहीं रहे तो संसार हो गया। उससे क्या लाभ हुआ? अल्टीमेटली तो मार्ग अनुभव से बनता है, अनुभव से सब सिद्धि होगी। अनुभव में स्वाधीनता है, कोई शास्त्र की जरूरत नहीं, कोई गुरु की जरूरत नहीं, कोई मंदिर की जरूरत नहीं, कोई प्रतिमा की जरूरत नहीं, कोई तीर्थ की जरूरत नहीं, किसी से चर्चा करने की जरूरत नहीं, बड़े आराम से शरीर के किसी भाग पर आ सकते हैं। स्वाधीनता से कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई इंद्रियों की जरूरत नहीं, कोई मन मस्तिष्क की जरूरत नहीं। ध्यान को हाथों पे ले, पाँव पे ले, पेट पे ले, पीठ पे ले, कर्मनाश भगवान बन जाएंगे। कितना तंत्र करने की क्या जरूरत है, कितनी ज्ञान क्रिया करने की क्या जरूरत है? फिर भी नहीं आग्रह रहता है, नहीं हम तो जाएंगे मंदिर, पूजा भी करेंगे, भक्ति भी करेंगे, तो सब जगह दान भी देंगे, करते जाओ, कौन रोकता है? मार्ग तो सब ये नहीं है, मार्ग तो अत्यंत संक्षिप्त है। अपने अंगों पांगों का एहसास करो, सुख दुख का अनुभव होगा, मार्ग वही है। दुख का अनुभव तो कदाचित अभी होने वाला, बाद में तो होने वाला भी नहीं है, बाद में खंड खंड भी नहीं होगा, बाद में संपूर्ण शरीर हमारे अनुभव में अपने आप ही आएगा। जब इंद्रिया ही नहीं होगी, जानने की बात ही नहीं होगी। तो भगवान को हमने स्थापित किया है, 3 लोक प्रमाण, ऐसे तो भगवान होते हैं, तो इंद्रिया ही नहीं है तो बात ही खत्म होगी। पर पदार्थ बाहर में है ही नहीं, अपने में अपना स्वरूप है, अपने में कोई पदार्थ ज्ञात होता नहीं, तो ज्ञान रहित हो गए और संपूर्ण सुखरूप हो गए। ऐसे सिद्ध परमात्मा होते हैं, ऐसा ही हमारा स्वरूप है। हम भी ऐसे ही होंगे, अंगों पांगों का एहसास करते हैं। हम क्या बनेंगे? 3 लोग प्रमाण बनेंगे, सर्वांग में सुख का अनुभव होगा। और पदार्थ जानने में नहीं आएगा तो राग किससे होगा, द्वेष किससे होगा, किसमें अपनापन होगा, तो क्यों तनाव होगा? तनाव तो पदार्थ के जानने से ही हो रहा है। पदार्थ जानने में नहीं आएगा, अपने में ही होंगे, सुख का अनुभव होगा, बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। सारा दुख तो, सारा तनाव तो पदार्थ के जानने में आने से ही है। उसी को हमने स्वभाव मान लेते हैं, तो फिर जानना बना ही रहेगा, फिर दुख भी बना ही रहेगा। तो क्या करें?
क्यों चर्चा वार्ता लोग के जीवन से करना है? अपना काम करो, कर्म शाखे करके परमात्मा बनो। चर्चा करना है तो अपने इतने लोग ही बहुत है, चर्चा कर लो। प्रथा ही जो लोग अपने जिनवाणी के पक्ष में खड़े हैं, जैसे जिनवाणी प्राप्त उसके पक्ष में खड़े हैं, जैसी प्रतिमा प्राप्त हुई उस प्रतिमा के पक्ष में खड़े हैं। जो सिद्धांत अभी जनागम में खासकर जो है ज्ञान स्वभाव मानना जैसा जो बना हुआ है, अपने को परमात्मा को मनुष्याकार मानना, इनसे तो मार्ग बनना नहीं है। मनुष्याकार मानना है तो फिर सीधा ध्यान की स्थिति बना ध्यान करने का स्वभाव मान लिया है, तो हमने मूल स्वभाव को नहीं समझा। मूल स्वभाव में ध्यान करना नहीं है, मूल स्वभाव में ध्यान का फल है। तो मन मस्तिष्क कुछ नहीं है, वहाँ तो अपना सुख का ही अनुभव हो रहा है, वही हमारा स्वरूप। हमको सुख का अनुभव होता है, कितनी सी बात है कि अभी सुख का अनुभव किसी भाग में होता है, सर्वांग में नहीं होता। सुख का अनुभव तो होता है ना, तो परमात्मा समान हम हो गए, हमको भी सुख का अनुभव होता है। बीमार नहीं तो ज़्यादा बीमार तो नहीं रहते हैं, किसी बात पर आते हैं, तकलीफ कोई नहीं होती, अच्छा लगता, राग द्वेष नहीं होते, वितराग होते हैं, शांति का अनुभव करते हैं। हम भी चित्तवान ही हो गए। अब बस इसकी पूर्णता को प्राप्त करना है। बस सिद्ध भगवान को अचंबा नहीं है, हम सिद्ध अवस्था हमारे भीतर रहती किसी अंश में, वो उस अंश को तो पूर्ण करना है। सिद्ध अवस्था का अंश भी नहीं हो तो पूर्णता कहाँ से होगी? किसी के पास 1 रुपया नहीं हो धनपति तो कैसे हो जाएगा वो? ऐसे सुख का अंश है, उसको बढ़ाया जाता है ही नहीं तो अभाव में सद्भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जैसे हमारे में स्पर्श नहीं है तो स्पर्श थोड़ी पैदा हो जाएगा, उद्गल में सुख स्वभाव में सुख थोड़ी पैदा हो जाएगा। सुख है हमारे पास, तो उसको भोगना रहता है बस। नहीं, ऐसी बात नहीं है, पहचानते नहीं है, पहचान खो गई है। दुख अनंत नहीं होता है, दुख सीमा सहित होता है, क्योंकि कर्म बंधन सीमा विभाव सीमा सहित होता है। उसका मतलब ये है कि दुख सीमा सहित है, तो जितना नहीं उतना सुख हमारे को है, मानना ही पड़ेगा। नहीं मान तो अपनी मर्जी है। कुछ सुख का अंश तो व्यक्त रहता ही है। ज्ञान के संबंध में जो सूर्य ग्रहण की बात की जाती है कि किरणें तो चारों से पूर्ति पूर्ण सूर्य ग्रहण में भी, तो ज्ञान के साथ जो तर्क लगाया जाता है वो तर्क हमको सुख के साथ लगाना, तो ज्ञान तो हमारा स्वभाव ही नहीं है। जो चाहे वीरसेन बोले चाहे कुंद बोले, कोई माई का बाप बोलो, हमें तो अनुभव से निर्णय करना है। किसी को हाथ जोड़ के नहीं खड़ा होना है, हमें अपनी मूर्त को हाथ जोड़ना है, अपनी मूर्त में सुख देना है, उस मूर्त को जज बनाना है, उसी मूर्त की महिमा करनी है, उसने हमारा भला करना है। पत्थर में कोई भला करने वाला नहीं, वो फिर निमित्त खड़ा हो जाएगा, निमित्त में निमित्त दृष्टि खड़ी होगी। नहीं, अच्छी बात नहीं है। हम स्वाधीनता से अपना काम करेंगे, किसी को निमित्त नहीं बनाएंगे। निमित्त बनाएंगे तो निमित्तिक भाव होगा। निमित्त की बात ही नहीं करना है, पर की बात ही नहीं करना है। पर पदार्थ निमित्त बनेगा, उपादान तो बनेगा ही नहीं। और उपादान से काम होता है, उपादान तो हम स्वयं है, उनके पास ही जाना पड़ेगा। बहुत निमित्त की चर्चा बहुत हो गई। ज्ञान है वही निमित्त खड़ा होता है। जब पदार्थ जाना ही नहीं गया तो निमित्त कौन बनेगा? निमित्त को दृष्टि अच्छी नहीं है। शब्दों में तो बोल रहे हैं निमित्ताधीन दृष्टि अच्छी नहीं है, 24 घंटे तो निमित्ताधीन दृष्टि, ज्ञान तो निमित्ताधीन नहीं है। बात विरोधी बातें हैं। निमित्त को निमित्ताधीन दृष्टि को मिटाने की बात भी करते हैं, निमित्ताधीन ज्ञान को भी स्वीकार करते हैं। तो कितना फुदली बात है। मैं ऐसा ही है, मैं पुरुष भी हूँ, मैं स्त्री भी हूँ, मैं मनुष्य भी हूँ, मैं जानवर भी हूँ, मैं दिन भी है रात भी है। ऐसे कोई फैसला नहीं होता जी। मैं ज्ञान भी है, सुख भी है। ज्ञान तो दुख रूप होता है, सुख है वो ज्ञान रूप नहीं होता है। निर्णय तो हमें यथावत करना ही पड़ेगा। तत्व का मोह छोड़े बगैर काम नहीं होगा। देव साधु के प्रति एकत्व वर्तता है तो मोक्ष दूर से भी दूर है। ये तो पंचायत का ही गाता है, देव साधु देव साधु देव साधु। पर को इतना क्यों पकड़ते यार? अपने को पकड़ो ना। आप ही आपका देव, आप ही आपका गुरु, आप ही आपका शास्त्र है। ऐसे अपनी महिमा में आकर स्वाधीन बन जाओ ना। क्या लग रहा है ना, कोई दिक्कत तो ये है ना है। वो 8 वर्गना इंद्रिय गोचर होती है, बाकी बहुत सारी वर्गना है अभी। तो हम पुद्गल के सामर्थ्य तो जो है सामान्य पत्थर से नहीं मालूम पड़ रही है। मैसेज पास ऑन कर रहा है कंप्यूटर, मोबाइल आपका आवाज पैदा कर रहा है, तो कहीं आवाज का ढोलक की आवाज है, ढोलक है क्या वहाँ पर? कोई अलग तो शक्ति है ना वहाँ पर। हम तो ऐसे समझते हैं ढोलक बजाने से आवाज होती है, कोई आप गिटार बजाओ तो आवाज होती है, पियानो बजाओ तो आवाज होती है। अरे बगैर गिटार बगैर पियानो की आवाज कर रहा है, तो वो शक्ति है ना अलग से। हमें तो स्थूल पुद्गल को ही सब समझ रहे हैं बस। अरे भैया आगम की मान लो यार, आगम 23 वर्गना ही बोलता परमाणु सहित, तो उसको मानो ना उस बात को। पुद्गल की शक्तियां तो दिख रही है, कहाँ से? स्थूल पुद्गल की तो कोई शक्ति दिखती नहीं, कोई सूक्ष्म पुद्गल काम कर रहा है।
नाम कर्म शरीर रचता हुआ दिख रहा है क्या हमारे को? शरीर तो बना है, माँ बाप ने बनाया नहीं बनाया, माँ बाप ने, माँ तो कुछ नहीं करती है, अपने आप शरीर बनता है, वो तो खाना खाती है बस। कौन बनाता है शरीर? भगवान बनाते हैं, भगवान नहीं बनाते भैया, भगवान तो वितराग होते हैं। एक नाम कर्म इंद्रिय गोचर नहीं, वो हमको स्वीकार कर रही है ना, आगे में स्वीकार करता है। ऐसे ही कर्मा वर्णा के अलावा तेजस वर्णा, मनोवर्गणा, भाषा वर्गणा, तो और भी इसके अलावा बहुत सारी वर्गणाएं होती है। जिनवाणी के 5 तो मैंने आज के 5 वर्गणा होता है कि और भी आगे आगे का खुलासा नहीं मिलता आगम में, और वर्गणाओं का भी कोई कार्य है। भाषा वर्गणा का अपने आप में बहुत काम है, तेजस वर्गणा है, मनोवर्गणा है, कितनी वर्गणा है, तो उससे हमारा काम, मनोवर्गणा मिली है तो हम विचार कर पा रहे हैं, तो तेजस वर्गणा मिली है तो हम कहते हमारे शरीर में बहुत कांति है, अन्यथा कैसे हुआ सब? तो कई सारा पुद्गल काम कर रहा है। मर जाए वर्गणा में साथ चले जाते सुईव के साथ में, तो शरीर कितना फीका पड़ जाता है। पहचान ही ऐसे ही करते हैं, हाँ गाँव के लोग तो शरीर फीका पड़ गया मैंने मर गया हूँ, और कोई पहचान उनके पास होती नहीं, शरीर को फीका देख करके समझ लेते हैं मर गए। एक है कोई वर्गणा जिससे शरीर में तेज कांति रहती है, तो सहज ही निमित्त बड़ी दिखाई नहीं पड़ा, निमित्त कार्य तो दिखाई पड़ता है। जैसे ये सब कुछ काम AI कर रहा है, तो पीछे कोई पुद्गल तो है, कौन है? एकदम तत्काल ट्रांसलेट कर देता है, बराबर कर देता है, 1 सेकंड में नहीं लगाता है, हमारे मनोभावों को भी पढ़ लेता है और जवाब बराबर दे देता है। कुछ कुछ कर रहा है वो, हमारी कल्पना से बाहर काम कर रहा हूँ, तो पुद्गल तो है, वो शक्ति तो मानना चाहिए, और उस शक्ति का मुकाबला करना चाहते हैं। हमारे में ज्ञान है, हमारे में क्रिया कर नहीं सकते, भूल जाओ यार, पुद्गल के सारे तुम दूसरे कंधे पर बंदूक चला रहे हो, तुम अपना अनुभव करो, इस स्वाधीनता से स्वाधीन बन जाओगे, सुखी रहोगे, पराधीन मत रहो। पराधीन भाव को अपना भाव मत मानो, बहुत दुर्गति हुई, बहुत दुर्गति हुई, बहुत दुख होगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। मिल रहा अपने स्वभाव से नहीं हो रहा, पुद्गल के साथ मिलके हो रहा है। द्रव्य पर्याय है ज्ञान, दो से मिलके ज्ञान हो रहा है, नहीं होता। स्वाधीन भाव मानना मतलब मौत बुलाना है उसको, ज्ञान को अपना स्वाधीन भाव बुलाना, अनंत भाव करना है, अनंत बार मरना है। तकलीफ होती है, ज्ञान स्वभाव कुंद कुंद बोल रहे हैं, आज का पंडित बोल रहा है, मुनि बोल रहे हैं, मेरे भीतर बहुत पीड़ा होती है, क्या जिनवाणी पड़ी, क्या जिनवाणी बनी है, जिनवाणी से हमारा उपकार बराबर नहीं हो रहा है ना। हम पंडितों को बहुत महिमा मंडित कर रहे हैं, जो कम संजीव करे संजीव गोदाव करें, कुंद कुंद को करें, ऐसा तो कर रहे हैं, पर सब विपरीत प्रतिपादन करने वालों को महिमा मंडित कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, कुंद कुंद की पूजा करो, चाहे पंडित कम संजीव के पाँव छुओ, छूते रहे विद्यार्थी, सिद्धि कुछ भी नहीं, कोई मार्ग नहीं उनके पास, विपरीत मार्ग की प्रयोजना कर रहे हो। विपरीत मार्ग का जो है बहुत धर्म बहुत फैलाया है, जैन धर्म क्या फैलाया, जैन धर्म क्या फैलाया, विपरीत धर्म फैलाया, इसको नहीं फैलाती तो अच्छा था। देशना तो नहीं मिलती हमारे को, विपरीत देशना से नहीं देशना मिलना अच्छा है ना, ऐसा तो नहीं मार्ग मिलाने वाला मिलता अच्छा है ना, रास्ता बताने वाला मिल गया, गलत रास्ता बता दिया उसने हमारे को, नहीं बताता तो कम से कम हमारे दिमाग से होता गलत रास्ते जाकर तो भटकते तो नहीं हम। ज्ञान करो, क्या ज्ञान करो, अनुभव करो, बोलो ना अनुभव कैसे किया जाए, उसकी विधि बताओ। स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करना तो ज्ञान करना है, अनुभव करो बस, बोलो ना स्वाध्याय करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, क्या स्वाध्याय करना चाहिए, सारा प्रतिपादन करते उसको कहते पढ़ाओ, हमारे उनको पढ़े। स्वाध्याय परम तप, बचपन में हमारे माँ बाप ने सिखाया था, वो स्वाध्याय करने लग गए, तो ठीक है, रास्ता मिल गया, नहीं तो भटकते रहते हम तो ज्ञान शायत्राणी मोक्ष मार्ग समय नाम की कुछ चीज दुनिया में नहीं होती है, अब क्या करें इसका? तो हम तो उमा स्वामी को प्रमाण मान, तत्वासुत को प्रमाण मान रहे, जैन दर्शन को प्रमाण मान रहे, ज्ञान स्वभाव को प्रमाण मान रहे, मानते रहो, कौन आगम को प्रमाण मान रहे, मानते रहो, फिर से मना करे कि आज का आगम सब प्रकार से प्रमाण नहीं है, कोई बात सही है, कोई बात गलत है, अब क्या करें? आपके आचार्य बोलेगा आगम प्रमाण नहीं है, कुछ बातें सही, कुछ बातें गलत, परीक्षा करो, चना पढ़ो आप दौला में, प्रमाण पेश करो, क्या पेश करें? आगम प्रमाण, आगम सही हो तो प्रमाण पेश करें ना, अनुभव से प्रमाण करो ना, पराधीन क्यों होते हो? हमारे पास टूल है अनुभव का, उससे प्रमाण करो, पराधीन क्यों होते हो?
युक्ति तुम्हारे पास है, कुदरत ने इंद्रियां तुम्हें दी है, मन दिए, मस्तिष्क दिया है, युक्ति भी मिली, अनुभव भी मिला, लेकिन युक्ति और अनुभव से आगे प्रमाण, शास्त्र को प्रमाण कैसे करेगा बगैर युक्ति अनुभव के? बड़ा होता है क्या आगम हो तो पहले नंबर का, उसके बाद और बहुत सारे हैं। पहली क्लास है तो हमें बढ़िया होती कि नहीं होती? आगम पढ़ना पहली क्लास है और अनुभव करना अंतिम क्लास है। कहाँ पहली क्लास के पढ़ने वाले रहना है क्या? बस रहना है कि पूरा पढ़ाई पूरी करनी है? मन कर रहे हैं, आज पाँव पे ध्यान ला रहे थे और क्या कर रहे थे? ध्यान लाना समझ नहीं आया क्या आपको? वहां पे ध्यान लाने से शांति नहीं मिलती, कुछ अच्छा नहीं लगता है। ये पराधीन नहीं है, स्वाधीन है। स्वाधीन अच्छा लगना अच्छा है, पराधीन अच्छा लगना बुरा है। विषय सुख पराधीनता से होता है, शरीर में सुख स्वाधीनता से अनुभव में आता है। जो स्वाधीनता से अनुभव में आता है वो अच्छा होता है, वो सही होता है, उससे मोक्ष मार्ग, मोक्ष का स्वरूप बनता है। ध्यान को ललाट पे ले, हाथ पे ले, पाँव पे ले, हो गया बेड़ा पार। मानते नहीं, मन नहीं राजी होता है। मन को डालो कुएं के अंदर, आग तो अनुभूति से बनता है। बुद्धि से फैसला करना चाहते हैं, युक्ति तक काम नहीं बनेगा, अनुभव से फैसला करो। और आपको स्वाधीनता से अच्छा लगता है नहीं लगता है, अनुभव से निर्णय करो। मोह मन मोह को तो कुएं में डालना पड़ेगा। ज्ञान बोलो मन को, चाहे मोह बोलो, तो साथ ही है नहीं, तो इनको तो छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए कर विचार तो काम ठीक है पहले नंबर पे। आप एम तक तो बात है, एम तो विचार भी नहीं करना होता, उसका अनुभव भी करना होता है। हर चीज कहीं पे सीढ़ियों में रुका पड़ा है, गंतव्य की सीढ़ी को तक नहीं पहुंच पा रहा है, रास्ते में अटका हुआ है। तो आप रास्ते में रुक गए, तीर्थ दर्शन तो नहीं होता ना। मंदिर में जाना था, रास्ते में रुक गए तो मंदिर थोड़ी पहुंचे आप। सब तक चले तो क्या सिद्धि हुई? मंदिर नहीं मिला तो क्या सिद्धि हुई? आधे रास्ते गैर मांगे नहीं काम हुआ। भाई अपने बच्चों की एंगेजमेंट तो कोई शादी नहीं हुई, जिंदगी भर एंगेजमेंट ही बनी रहे, शादी तो हुई नहीं, तो फिर क्या हुआ? एंगेजमेंट करने से क्या फायदा हुआ? ऐसी स्थिति हमारी है, रास्ते में अटके पड़े हैं। कुछ समझ लिया, अनुभव तक पहुंचे नहीं है। कुछ समझने तो बुरी तरह समझ आनी चाहिए ना, वो अनुभव से आती है। अनुभव से सब में ज्ञान होता है, सब में ज्ञान से अनुभव नहीं होता है, अनुभव से ज्ञान होता है। दर्शन पूर्वम ज्ञानम, दर्शन से ज्ञान होता है। स्वास्थ्य को स्वास्थ्य मन होता है ना, कुछ स्वास्थ्य अच्छा होता है, मुझे अच्छा लगता है, इसका मतलब एक ही बात हो गई ना, अनुभूति से निर्णय कर रहे हैं ना हम। तो स्वास्थ्य अच्छा होता है, बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा होता है, बच्चा कैसे खुश रहता है, हम भी खुश कितने खुश रहते हैं, बीमारी कितने दुखी हो जाते हैं। अनुभव से प्रमाण करना पड़ेगा ना। हम तो शास्त्र का नंबर है ना, संश्लेष संबंध होने से यहाँ पुद्गल का स्वास्थ्य है, जीव का स्वास्थ्य भी, जीव का स्वास्थ्य पुद्गल का स्वास्थ्य भी, दो एक साथ है ना। भी तो बैठ तो छाए बैठ रही है, हमको घसीटे तो छाए भी घसीटे जाती है, करना पड़ेगा ना। करना बताओ, आत्मा से अलग, आत्मा मनुष्य आत्मा तो अलग अलग है क्या? मनुष्य आत्मा नहीं है, अनात्मा है मनुष्य। समय वो मिक्सर काम नहीं करता, अकेला ही काम करता है स्वास्थ्य में। वो तो स्वास्थ्य में तो पास में पड़ा है, बस है, उसे काम कुछ नहीं है। सुख में पुद्गल का कार्य नहीं है, उतने स्वभाव से हो रहा है। पुद्गल है, संबंध है, लेकिन वो संबंध हमारे सुख को रोक नहीं रहा। के संबंध किसी प्रकार उससे मुक्त होते हैं, शरीर का एहसास करते हैं, हमें सुख होता है, तो उतना उतना हम पुद्गल से मुक्त हो गए, पुद्गल के बंधन से मुक्त हो गए। ये तरीका है, और कोई तरीका नहीं मुक्त होने का। बना ही रहेगा। कैसे पुद्गल से छूटेंगे, कैसे शरीर छूटेंगे आप? कर्म नो कर्म से कैसे मुक्त होंगे? तरीका यही है कि आप अनुभव में छूट जाते हो, उससे बंधन समाप्त हो जाता है। भले सच्ची स्तर में पड़े रहे हो, उसका कार्य नहीं होता बंधन का। बंधन का कार्य मिट जाए, इंद्रिया हो तो इंद्रिय ज्ञान नहीं हो, ये बात है। मतलब इंद्रिय ज्ञान ही होगा ये नहीं, बंधन होगा तो दुख होगा ही होगा, ये बात नहीं है। अच्छा लग रहा है इसका मतलब छूट रहे हैं, क्यों अच्छा लग रहा है? तो कर्म की खट छूटे, तब ना कर्म पकड़ा है, दुखी होता रहेगा हमारे को। कर्म का काम भी दुख देना, अब दुख नहीं हो रहा है, इसका मतलब कर्म की पकड़ से छूट रहे हैं हम। छूटते हैं तो पूरे छूटेंगे, एक साथ थोड़ी छूट जाएंगे।
नहीं पाएगा, फिर तो केवल क्षय ही नाम होगा, निर्जरा का नाम ही खत्म हो जाएगा, सात तत्व ही नहीं रहेंगे फिर तो। निर्जरा में निर्जरा का मानसिक शुद्धि है। हाँ, कुछ अच्छा लग रहा है, वो अनुभव हुआ ना हमारे को, पुद्गल दिखा गया, थोड़ी सा कार्य दिख रहा है हमारे को। हाँ, पुद्गल निकल गया, शांति हुई, मतलब पुद्गल निकल गया, बुखार अब ठीक हो गया, इसका मतलब बुखार उत्पन्न करने वाला बैक्टीरिया खत्म हो गया, चला गया, नहीं रहा, मर गया। तो बैक्टीरिया नहीं मिलता बॉडी में, ऐसे बैक्टीरिया नहीं मिलता, ऐसे कर्म नहीं मिलेगा। तो भगवान की जांच कर लो, कहीं कर्म नहीं मिलेगा, नो कर्म भी नहीं मिलेगा उनके पास, निकल गया सब। वहां तो क्षय हो गया, हमारे निर्जरा होती, निर्जरा होते होते तो क्षय होगा, एक साथ तो क्षय किसी को हुआ ही नहीं ना। आज मैसेज कम थे, अब ऐसे लगने लगे बहुत सही लगेगा ना आपको, ये तो पहले ही आप लिख चुके हो। कोई सी पुनरावृत्ति भाई जरूरी है, नहीं तो कहीं फटक जाएंगे। चला रहे इस कार्यक्रम को, जान समझ भी गए तो भी चला रहे इस कार्यक्रम को, भाई पुनरावृत्ति के लिए चला रहे हैं, और कैसे चला रहे हैं, क्या जरूरत, चर्चा की क्या जरूरत है, अपना अनुभव करो, बात खत्म। तो स्वास्थ्य में तो अच्छा लगता है, वही तो अच्छा, पूर्ण अच्छा लगना माने पूर्ण स्वास्थ्य मिल गया, अनुभव से निर्णय करना पड़ेगा ना, सहज बात तो ये है। हमारे पास तराजू अनुभव ही है, अनुभव सुख दुख का होता है, सुख दुख से मापेंगे, और कैसे मापेंगे, दुख हो रहा है मन बीमार है, दुख नहीं हो रहा मन बीमार नहीं है, इसको तो शब्द मिलेच्छ हो गए ना हम तो शब्द मिलेच्छ हो गए, शब्द पे भी बहुत ज्यादा निर्भर हो गए शब्दों पर, और शब्द तो पुद्गल की रचना है, पुद्गल के बिना शब्द की रचना कैसे होगी, इतना पुद्गल के आश्रित रहना है, तब तो पुद्गल का कार्य है, भाषा वर्णना ऐसे कार्य होता है, भाषा वर्णना तो पुद्गल है, सारा शब्द सारी सरस्वती भाषा वर्णना का उपकार है हमारे को, कितना निमित्त के अधीन रहोगे, भैया काम पूर्ण दिन औदिक भाव मिटा दो, फिर घोटाला नहीं रहेगा। अभी तो निमित्त नैमित्तिक संबंध कहोगे, औदिक भाव को एक ही बात है ना, कर्म का उदय निमित्त है, औदिक भाव का नैमित्तिक भाव है। अभी तो हम निमित्त नैमित्तिक भाव में उदय में खड़े, उदय मिट तो सब सही से हो जाएगा, घोटाला मिट जाएगा। उदय मिटने का तरीका यही कि अनुभव कर उदय नहीं होगा, मोह का उदय नहीं होगा, संसार मिट जाएगा। हम उदय को तो मिटाने का प्रयास करें नहीं, औदिक भाव मिट जाए, ज्ञान करेंगे तो मोह का उदय होगा, मोह का उदय होगा तो फिर भाग अधिक होंगे, तो सब काम बिगड़ जाएगा। तो काम तो यही करना है हमारे पास, तो दुख नैमित्तिक है, पुद्गल के निमित्त से होता है, सो हो रहा है। पुद्गल का निमित्त बिठाने का तरीका क्या है कि कर्म की निर्जरा कर दो, क्षय कर दो, निमित्त नहीं बनेगा वो। अभी हम संसार दशा है, बद्ध निमित्त नैमित्तिक भाव है, औदिक भाव है, ऐसे शुद्धों के बोलने से काम नहीं चलेगा। आश्रय करने के लिए शुद्ध है अपना विस्तार, बाकी तो सारा ही औदिक भाव खड़ा है, सारा ही अशुद्धता खड़ी है। मैं शुद्ध हूँ, सर्वथा शुद्ध है, कथनचित शुद्ध है आप, आश्रय करने के लिए हमारी वस्तु शुद्ध है, बाकी तो पर सारा कर्म से बंधन है, औदिक भाव सभी कार मौजूद है, काय का शुद्ध होता है। शब्दों के बहुत आश्रित हो गए ना, मार्ग तो शब्दातीत है, मैं शुद्ध हूँ ये तो शब्द का आश्रय है, मार्ग तो शब्दातीत है, तो मार्ग जो है उसको मार्ग को खत्म कर रहे हैं ना, मार्ग शब्दातीत होता है, इंद्रियातीत होता है, ज्ञानातीत होता है, ऐसा तो मार्ग को तो मार्ग के तरीके समझना पड़ेगा ना, तो पूरी तरह मानो ना, जैसा जिनागम शब्दातीत बोल रहा है, इंद्रियातीत बोल रहा है, तो फिर वैसे मार्ग मानना पड़ेगा। अनुभव मोक्ष का मार्ग जिनागम ही कह रहा है, अपने मन बाती बात तो जिनागम की मान लेंगे, और बाकी जो प्रयोजन भूत है वो नहीं मानेंगे। सर्वगीता तो मान लेंगे, प्रतिमा का दर्शन करना है तो मान लेंगे, 8 दर्श पूजा करना है मान लेंगे, अनुभव नहीं करेंगे। अब नहीं है, आप पूछ लो कितने लोगों से, उनके तो क्रियाकांड जो कहते हैं पूरी ताकत के साथ लगा हुआ है। मैं उसका बोलता नहीं, पाप नहीं पुण्य का कार्य है तो अच्छा है, नहीं तो पाप से पाप नहीं तो पाप नहीं, पुण्य नहीं करते तो पाप ही करेंगे, तीसरी भूमिका को समझ नहीं आती। पहले मंद कषाय होगी फिर काम होगा, ऐसा ही का एहसास हो, क्या मंद कषाय तीव्र कषाय की बातें करते हो,
1000 वर्ष लगे थे मुनि बनने के बाद में, मतलब मोक्ष के नाश में, मोह का नाश करने में आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष लगे थे। क्या 30 साल की 12 साल की बात करते हो, 1000 साल लगे थे आदिनाथ को। जीवन भर ये कहते रहे कि आभ्यंतर शरीर को देखो, आभ्यंतर शरीर को देखो, तुम आभ्यंतर शरीर को नहीं देखते हो, इसलिए संसार हो रहा है। ये तो वेदों में लिखा है कि यह आदिनाथ भगवान कहते हैं कि जीव आभ्यंतर शरीर को नहीं देखते हैं। अन्यमति कह रहा है, ये तो अन्यमति का शास्त्र कह रहा है। आदिनाथ क्या करें, हम सुनते ही नहीं इस बात को। वो बता रहे कि आदिनाथ क्या कहते हैं, वो कह रहे कि आदिनाथ ये कहते हैं कि संसारी प्राणी अपने आभ्यंतर शरीर को नहीं देखते, आत्मा को नहीं देखते, नहीं बोल रहे वो अन्यमति, आभ्यंतर शरीर को नहीं देखते, ऐसा बोल रहे आदिनाथ। तो क्या उन्होंने, आदिनाथ भगवान कहते हैं कि संसारी प्राणी अपने आभ्यंतर शरीर को नहीं देखते। ध्यानामृत तो उन्होंने कोट किया उसको, ध्यानामृत पुस्तक में उस कोट किया, कौन सा वेद, कौन सा गाथा, कौन श्लोक, सब उसमें लिखा है, खोल के देख ले, उसमें लिखा हुआ बराबर। संसारी आदिनाथ कहते हैं कि आदि तीर्थंकर, आदिजनों के आदि तीर्थंकर आदिनाथ कहते हैं संसारी प्राणी आभ्यंतर शरीर को नहीं देखते। हाँ, वो तो होता तो है, पर वापस पंचम काल के अंतर्गत वापस रिवाइव हो जाता है। पंचम काल में तो रहता है, लोक तो होता है, पर फिर जागृत हो जाता है। छठे काल में तो जागृत ही नहीं होता, तो वहां तो समय ज्ञान होता ही नहीं है। वहां तो विषयों में मुक्त रहता है पूरी तरह से। दुख भी पाता है, फिर विषय पकड़ता है, दुख पाता है, विषय पकड़ता है। हो ही रहा है, अनादि से दुख है, दुख मिटाने के लिए विषय का ग्रहण करते हैं, हम ही करते हैं। भूख लगती है तो भोजन करते हैं, सर्दी कपड़ा पहन लेते हैं, हम तो फटाफट पुद्गल का आश्रय करते हैं। हम तो कमजोर बहुत है ना, कमजोरी मिटाने का उपाय जानते नहीं है, पराशय से दुख मिटना चाहते हैं, बीमारी का दवा खा लो, काम यही कर रहे हैं। अरे शरीर का एहसास करो भैया, चलो पराशय धीरे धीरे छूट जाए, एक साथ नहीं छूटेगा, पर शरीर का एहसास तो करना शुरू करो, आने तो प्रारंभ तो करो, हाथ पांव पे ध्यान रहने की बात तो करो। मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, हाथ पांव पे ध्यान, बात सुनी नहीं, समझी नहीं, की नहीं, बाहर कैसे बनेगा। ध्यान लाना, ये मोक्ष मार्ग, हमको पाओ कि ध्यान लाना मोक्ष मार्ग है, तो जिनवाणी में कोई जगह लिखी है, सब जगह लिखी नहीं। हम तो वही प्रकाशित करना चाह रहे, देखो जिनवाणी में लिखी है, हम नहीं कह रहे, जिनवाणी में लिखी है, एक ने 10 आचार्य कह रहे, फिर भी नहीं मानो तो जाओ अपने खेलो, अपने क्या कर, तुमसे बात ही नहीं करते, पड़ो कुआ में। ठीक है भाई, चलो समय तो हो गया।